अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर वर्दा केस का रुख मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। किराए का कातिल मारा जा चुका है, लेकिन जो असल कातिला है उसको कब आज़ाद किया जाना है। तमरेज़ कब से पुलिस की हिरासत में था, उसको जो है इस वक्त मार दिया गया है। वो पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, लेकिन असल कहानी क्या, असल कहानी ये है या असल कहानी अब खुलना शुरू हो चुकी है। 28 घंटे तशद्दुद और फिर ज्यादती, डॉक्टर वर्दा केस के हकाइक हर गुजरते दिन के साथ सामने आने लगे हैं। और पुलिस की गफलत, जिस तरह से पुलिस ने इस केस को मुकम्मल तौर पे तब्दील किया था शुरुआत में, जिस तरह से पुलिस जो है डॉक्टर वर्दा को बचा सकती थी, क्या अब अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए नई गेम खेली जाएगी या उनको भी कटहरे में लाया जाएगा। 1.5 दिन तक डॉक्टर वर्दा के साथ क्या सलूक किया जाता रहा। मुलजिम परवेज ने मुंह खोला है और जो पुलिस वालों ने बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में या दुनिया को बताया था कि 1 घंटे बाद ही मार दिया गया, वो किसके कहने पे, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाइएगा। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा केस में 67 तोले सोने से ज़्यादा कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट राज हैं, कुछ ऐसे राज जिनकी वजह है कि अब जो ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के हाई प्रोफाइल कत्ल केस, जिसने जो है वजीर आजम तक की तवज्जो इस पर जो है लगा दी, जिसका मरकजी मुलजिम इतवार की शाम ठंडियानी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाता है। अब हुकाम के मुताबिक जो शमरेज है एक खतरनाक मुजरिम था जो रवा माह के आगाज में डॉक्टर वर्दा के बहीमाना कत्ल, अगवा और कत्ल के बाद से गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था और भाग रहा था। पुलिस पहले दिन से ही शमरेज को मरकजी मुलजिम बनाने पे तुली हुई है। कितनी अजीब सी बात है कि शमरेज को ये डे 1 से बोल रहे हैं कि जी वो मरकजी मुलजिम है, उसी ने सब कुछ किया है, लेकिन पीछे की कहानी तो कुछ और है। पीछे की कहानी तो वो दरिंदा सिर्फ औरत है जो डॉक्टर वर्दा की दोस्त थी, और इस दोस्त ने, ये यारमार दोस्त जिसने पीछे से वार किया, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, सबसे दरिंदा सिर्फ आदमी या औरत वो होते हैं जो दोस्त बनकर या आपके अपने बनकर पीछे से वार करें, उनकी माफ़ी नहीं होती है। पुलिस पहले दिन से ही शमरेज को ही मरकजी मुलजिम बना रही थी, लेकिन हकीकत में तो असल कातिल कोई और ही निकला है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम परवेज ने तफ्तीशी टीम के साथ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। मुलजिम परवेज के मुताबिक मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल से कबल इंतहाई शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम परवेज का कहना है कि मुलजिमा रिदा मुसलसल डॉक्टर वर्दा को मार रही थी, पीट रही थी, और डॉक्टर वर्दा मार खाते हुए भी अपनी सोने की वापसी का बोल रही थी कि मैंने अमानतन तुम्हारे पास वो रखवाया था, तुम पर यकीन किया, तुम पर भरोसा किया। ये पहला भरोसे का कत्ल नहीं है। हम हर रोज़ देखते हैं हमारा कोई ना कोई अपना रोज़ हमारे भरोसे का कत्ल कर रहा होता है, लेकिन हम मजबूरी में आंखें बंद कर लेते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन एक बार जो आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ यार मार बन सकता है, आपकी पीठ में छुरा घूम सकता है, आपको अपना बनकर आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, कभी भी उस पर दूसरी बार आपको यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि डॉक्टर वर्दा इतने महीने क्यों यकीन करती रही इस दरिंदा सिर्फ औरत पे, जिसने एक कमिटमेंट किया था, एक वादा किया था, एक हलफ लिया था कि मैं तुम्हारे वापस आने पर तुम्हें तुम्हारा सोना वापस कर दूंगी, और नहीं किया। इस बात को भी 18 से 20 महीने गुजर चुके थे। मुलजिम परवेज के मुताबिक मुलजिमा जवाब देती रही कि मेरी जूती तुझे सोना वापस करती है। अब इसके बाद रिदा ने थप्पड़ों और फिर जूतों की बारिश कर दी। अब यहाँ पर बात यह है कि डॉक्टर वर्दा का असल मुजरिम किराए का कातिल नहीं है, ये आपको भी और मुझे भी समझने की ज़रूरत है। पुलिस तो अच्छे से समझे समझाइए, असल कातिल वो हाथ है जो साथ लेकर गया। ये बात अब दिन की रोशनी की तरह वाज़ेह हो चुकी है कि जिस शख्स को पुलिस ने मारा वो असल कातिल तो नहीं था, वो महज एक किराए का कातिल था। उसको आप किसी का भी कत्ल देने के लिए कत्ल करने के लिए पैसे दे देते। एक मोहरा था, एक इस्तेमाल होने वाला वो औजार था। असल कातिला तो वो है जो यार मार थी, जो इनकी दोस्त थी, जिसने सारा का सारा खेल रचाया अपने शौहर के साथ मिलके, जो डॉक्टर वर्दा को एतमाद में लेकर साथ लेकर गई थी, जो मुस्कुराती रही, जो हमराज बनी रही, जो दोस्त बनी रही, जो ये दिखाती रही कि मुझसे अच्छा दोस्त और मुझसे बेहतरीन बहन तो तुम्हारी कोई नहीं है। इतना यकीन करवाया उसने कि डॉक्टर वर्दा अपने उस बाप को अपना सोना रखवा कर नहीं जाती हैं जिन्होंने डॉक्टर वर्दा की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ बेच डाला और दूसरे शहर शिफ्ट हो गए थे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को डॉक्टर बनता देखने के लिए। इसकी दोस्त ने इस हद तक जो है उसको ट्रैप किया कि डॉक्टर वर्दा अपने बाप के पास भी सोना अमानतन नहीं रखवा के जाती है अपनी दोस्त के पास। डॉक्टर वर्दा को ये लूटती रही, लुटवाती रही, शदीद तशद्दुद करती रही, उन पर तशद्दुद करवाती रही, और फिर मौत के हवाले, उन दरिंदों के हवाले करके वहाँ से ड्राइवर के साथ बैठ के निकल जाती है।
जो इस साजिश की असल मास्टरमाइंड है वो तो आज भी जिंदा है, वो तो आज भी पुलिस कस्टडी में है और उसको तो पुलिस ने पहले दिन छोड़ भी दिया था। इनकी फैमिली यही क्लेम कर रही है कि अगर दरिंदा सिर्फ औरत को पहले दिन ना छोड़ा जाता, यानी कि यहाँ पर इस मुल्क का हाल ये है, पुलिस का हाल ये है कि जो मजलूम होता है वो ये तक आके बता रहा होता है कि फलां के पास हमारी बेटी है, उसने हमारी बेटी को किडनैप किया होगा, जाके उससे पूछो। पुलिस पहले टाल मटोल करती रही, फिर उसको पकड़ के लेकर आई, उससे पूछगिछ भी नहीं की और फिर तकरीबन 28 घंटे के बाद जो है डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया गया। पुलिस की नाकामी डे 1 से इस केस में नजर आई है। उसके बाद अपने आप को साफ करने के लिए कहानी सुना दी कि अगवा करने के 1 घंटे बाद जो है उनको मार दिया था। 28 घंटे तक नहीं मारा था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। इस साजिश की जो असल मास्टरमाइंड है वो आज भी जिंदा है। ये भी कोई अचानक होने वाली बात तो नहीं थी। डेफिनेटली अवाम पहले दिन से कह रही है कि एक को मार दिया जाएगा, हम सबको पता है किसी एक को मार दिया जाएगा, बाकियों को जो है कह दिया जाएगा, केस को इधर उधर कर दिया जाएगा, इस केस का रुख तब्दील कर दिया जाएगा और अफसोस वही सब कुछ हो रहा है, हमें नजर आ रहा है। अब जब बात की अवाम का एतमाद पहले ही पुलिस से मुकम्मल तौर पर उठ चुका है। डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और है, लेकिन केपी के पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है, उनके डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ कुछ और ही बताते रहे। एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हारून रशीद उनका नाम है। उन्होंने डॉक्टर वर्दा के कत्ल पर सोशल मीडिया एहतजाज के बाद जब पुलिस को इस केस में कुछ करने का दबाव बहुत ज़्यादा डाला गया अवाम की जानिब से, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर दी और कहा कि डॉक्टर वर्दा को अगवा करने के 1.5 घंटे बाद ही उनको कत्ल कर दिया गया था। ये दावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर वर्दा की मौत का जो वक्त बताया गया है उससे तस्दीक हुई कि अगवा करने वालों ने जो है उनको 1.5 दिन तक जिंदा रखा और उसके बाद मारा। अपनी नाकामियां इन्होंने झूठ की सूरत में दुनिया के सामने ला के रखी है। पुलिस पहले दिन से पैसा खा रही है इस केस में, पुलिस पहले दिन से खिलवाड़ कर रही है इस केस में। पुलिस के अंदर जो गंदी मछलियां हैं उन्होंने इस केस को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। डॉक्टर वर्दा आज जिंदा होती अगर ये सही अंदाज में काम करते। 1.5 घंटे और 1.5 दिन में भाई जमीन आसमान का फर्क होता है। इतना भी जो है अवाम को अब बना नहीं सकते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर वर्दा के घर वाले बार बार बोल रहे थे कि पुलिस ठीक से काम करती तो डॉक्टर वर्दा जिंदा होती। ये कहानी थी। पुलिस ने अगवा की रात ही रिदा वहीद को गिरफ्तार कर लिया, वो भी पेरेंट्स के बार बार प्रेशराइज करने पर। और उस वक्त डॉक्टर वर्दा जिंदा थी। अगर तफ्तीश की जाती, इसको 2-3 चपेड़े मारी जाती, इससे सही सी चीज़ें उगलवाई जाती तो बाजियाब करवाया जा सकता था डॉक्टर वर्दा को जिंदा। लेकिन पुलिस ने जालिमों को छोड़कर जो है उनको डेफिनेटली कहा जाओ जाकर जो करना है कर लो। ना सिर्फ उन्होंने उनको मार दिया बल्कि बॉडी भी गायब कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत अगवा किए जाने के कम से कम 28 घंटे के बाद हुई है। तो आप ये देखें कि क्या इन्होंने गेम खेला है। अब यहाँ पे आप देखें, आप अंदाज़ा करें कि पुलिस की ये मिली भगत, इसके बगैर ऐसा इतना खौफनाक और बड़ा जुर्म जो है वो हो ही नहीं सकता। इन दरिंदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये पुलिस की कस्टडी में आए थे। इनको कैसे पता था कि पुलिस इनको छोड़ देगी और फिर ये वापस जाते हैं, डॉक्टर वर्दा का कत्ल करते हैं, उनकी लाश को दफनाते हैं और उसके बाद अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। यानी कि अंदर मामला मुकमुका हो गया था। ये तो वहाँ के अवाम ने आवाज़ उठाई है, डॉक्टर से आवाज़ उठाई है, फिर सोशल मीडिया में आवाज़ उठाई गई तो उन बेचारे वालिद की और फैमिली की जो है वो दादरसी हुई है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि पुलिस ने जानबूझकर इस सारे मामले को ख़राब किया। अगर पुलिस सही से तफ्तीश करती तो आज डॉक्टर वर्दा जिंदा होती। और ये जो किराए के टट्टू को मारा गया है इसके पीछे आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।